नेक्स्ट देखो, पिछले क्लास में हमने यहाँ पे कर लिया था वीडियो, ग्रुप जी के अवयव की कोटि n है, a की पावर n इक्वल टू e, a की पावर b की पावर n इक्वल टू e। अब देखो क्योंकि अपने को a और a की पावर b इनके ऑर्डर क्या दिखाने हैं इक्वल टू, तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो क्या दे रखा है, a की पावर n इक्वल टू ये यदि अपन क्या करें, a की पावर n इसकी पावर p इक्वल टू a की पावर p, इनकी समीकरण एक के दोनों पक्षों में क्या करते हैं अपन, इसकी घात क्या लेनी, p लेनी। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करते हैं, साइड में a की पावर p इसकी पावर n इक्वल टू a, समीकरण नंबर 2 थी। a की पावर n की पावर p इक्वल टू e की पावर p, तो e तो क्या है अपने पास तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव की घात एक कर दो, कितनी भी कर दो क्या आएगी, वो तत्समक अवयव। यहाँ से a की पावर n और a की पावर p, अपने पास घातांक का नियम था a की पावर p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a की पावर n, और या फिर क्या लिख सकते हैं, a की पावर n और इनटू, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, गुणों में होते हैं, ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, गुणों में। और गुणन क्या होता है, हमेशा क्रमिन्वय नियम का क्या करता है, पालन। यदि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, इसी प्रकार यदि n को n से मल्टीप्लाई करो या n को n से, तो ये होता है नियम घातांक नियम। यहां से a की पावर क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू ये हो जाए, यहां से n बताओ लिख सकते हैं a की पावर p की पावर n इक्वल टू a, क्योंकि ये अपने पास जानते हैं किससे होता है, घातांक नियम से। घातांक नियम होता है तो a की पावर p की पावर n इक्वल टू a, ये हो गया। और यहां से a की पावर p की पावर n इक्वल टू a, इनकी ऑर्डर फॉर्म a की पावर p इक्वल टू स्मॉल, क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a की पावर p क्या ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू n, क्या होगा, या तो n के बराबर या n से स्मॉल। और अपन ने फर्स्ट में क्या माना था कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p इक्वल टू n, क्योंकि n तो अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, और अपन ने माना था कि a की पावर p की कोटि n, अपन इसका क्या हो जाएगा, n इज लेस देन इक्वल टू। इक्वेशन नंबर 3 अपन ने क्या कहा था, एक बार क्या दिखाना है, n इज लेस देन n, और एक बार क्या दिखाना है, n इज लेस देन। तो ये कंडीशन तो हो गई अपने पास, अब ये कंडीशन और लेके आते हैं।
इसके बाद देखो जो कि p/n सापेक्ष अभाज्य संख्या है। अर्थात क्या हो गया, HCF MON P और N का क्या ले लिया HCF, तो क्या आएगा 1 के बराबर। एक अपन क्या मान ले, दो चर x और y, दो चर हैं x और y जो किसमें बिलोंग करने जाएगा, पूर्णांक संख्या में, सच दैट तो क्या हो जाएगा px plus ny equal to 1 is equal to px plus ny। ये किसकी डेफिनेशन से, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, क्योंकि p और n आपस में क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। अर्थात इन दोनों का में से क्या है, एक के बराबर। x और y z में बिलोंग कर रहे हैं, तो px plus ny, क्योंकि इनको कोई भी अदर चर से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। px plus ny इक्वल टू 1। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 4। नोट कर लो यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। देखो क्या था अपने पास, एक की पावर 1, अपन लिख सकते हैं एक की पावर 1 इक्वल टू एक की पावर 1। कोई भी अवयव दे रखा है उसकी पावर 1 करेंगे तो वही रहेगा 1। यहां से एक की पावर 1 एक की पावर 1 की वैल्यू रखे समीकरण एक से, क्या हो जाएगा px प्लस n, किससे हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4। a की पावर 1 इक्वल टू a की पावर px प्लस n। और अपने पास एक घातांक का नियम है, a की पावर n प्लस n इक्वल टू a की पावर n डॉट a की पावर n। यदि आधार समान हो तो घाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाती है। वही कंडीशन अपने पास ये a की पावर 1 इक्वल टू क्या है, a की पावर px प्लस ny, यहां से a की पावर 1। बताओ आधार तो क्या है अपने पास 1 और घात क्या है px प्लस n। यहाँ पर देखो ये क्या है, घातांक नहीं, a आधार n प्लस n, तो a की पावर px डॉट a की पावर ny, ये होगा यानी कि a की पावर 1
इक्वल टू ए की पावर पी एक्स और ए की पावर एन वाई। क्या लिख सकते हैं? ए की पावर पी एक्स ए की पावर एन की पावर किससे? क्योंकि ए की पावर एम एन तो ये घातांक नियम में दोनों बहुत काम आएंगे। ए की पावर एम एन इक्वल टू ए की पावर एम की पावर एन लिख सकते हैं। ये कंडीशन एन वाई को ए की पावर एन और वाई लिख सकते हैं। अब देखो ए की पावर वन इक्वल टू ए की पावर पी एक्स डॉट ए की पावर एन इक्वल टू टी किससे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी अपने पास? ए की पावर एन इक्वल टू दे रखा था कि अवयव ए की कोटि क्या है, तो ये लिख सकते हैं ए की पावर। नोट करो इसको। इसके बाद देखो ए की पावर वन इक्वल टू ए की पावर पी एक्स पी की पावर वाई का तो क्या है वही क्या आ जाएगा? कोई भी तत्समक अवयव को यदि किसी भी अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वही अवयव से किससे कंडीशन से तत्समक तक। और ग्रुप जी, जी क्या है? ग्रुप है तो ग्रुप की कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। इसके बाद देखो इसको डाल देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 ए की पावर 1 यदि मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं? m से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? m से। a की पावर पी एक्स डॉट m a की पावर 1 डॉट n। इसके बाद ये तो क्या हो जाएगा? 1 डॉट m a की पावर n ये हो जाएगा। a की पावर पी एक्स डॉट n बताओ लिख सकते हैं क्योंकि a की पावर n डॉट n ये तक आता नहीं है। a की पावर m है तो क्या लिख सकते हैं? a की पावर m की पावर एक तो क्या हो गया अपने पास px और एक क्या हो गया a की पावर px की पावर। यहां से दोबारा से a की पावर n px भी क्या है अपने पास? p और x दो अवयव है a की पावर p की पावर x और पावर दो लिख सकते हैं। a की पावर px को तो क्या लिख दिया? a की पावर p की पावर x और की पावर n, जहां पर p x और n तीनों क्या है? मल्टीप्लाई। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? a की पावर p क्यू r इक्वल टू a की पावर p और q इसकी पावर r। और ये भी नियम किसका होता है? घातांक नियम। ये भी क्या होता है? घातांक नियम होता है। a की पावर p क्यू r a की पावर p की पावर q और r जिनको क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं अपन इंटरचेंज। यानी कि a की पावर p की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यों की जगह p
और इसकी पावर ये भी लिख सकते हैं। तो अपने पास तो क्या होना चाहिए, यदि क्या आ जाए अपने पास a की पावर p की पावर n, यदि n को मैं अंदर ले आऊं x को क्या ले जाए बाहर, तो गुणा है और गुणन में अपन m को x से करें x को m से करें mx आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e। इसके बाद देखो ये तो क्या है घातांक नियम, a की पावर n इक्वल टू a की पावर p इंटरचेंज कर दिया मैंने, a की पावर p x की जगह m और n की जगह x। अब यहां से देखो क्योंकि कंडीशन अपने पास यही थी, a की पावर p की कोटि पूछ रहा था और अपन ने क्या माना था, a की पावर p की कोटि क्या मानी थी अपन ने, स्मॉल m मानी थी, अर्थात a की पावर p की पावर m इक्वल टू क्या थी कंडीशन, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से e की पावर x और ये कहां से लिख दिया अपन ने, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से a की पावर p की पावर n इक्वल टू 2 था, a की पावर n a की पावर m इक्वल टू क्या हो गया p, अर्थात ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, और इधर से क्या आएगा अपने पास, ऑर्डर ऑफ a, और ऑर्डर ऑफ a किसके बराबर था, n इज लेस देन m, n इज लेस देन m था, और पहले क्या आया था अपने पास m इज लेस देन, ये क्या था इक्वेशन नंबर 3, और ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 6। Then from equation 3 and 6, एक तो क्या है n लेस देन m और एक क्या है m इज लेस देन n, दोनों से क्या हो जाएगा m इक्वल टू n, अर्थात ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर t, ये क्या हो गया आंसर, ये अपने को क्या करना था, नोट करो इसको। यहां तक आने के बाद a की पावर m इक्वल टू ये आ गया, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n, ये हो गया। ऑर्डर ऑफ a यानी a की कोटि क्या दे रखी थी अपने को, स्मॉल n लेस देन n, ये कंडीशन। और इक्वेशन नंबर 3 क्या आई थी अपने पास, m इज लेस देन इक्वल टू n, अर्थात n इज लेस देन इक्वल टू m और m इज लेस देन इक्वल टू n, मतलब m इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p, ये हो गया। तब n के इक्वल टू है तो दोनों क्या है, a की पावर p की कोटि क्या मानते हैं, वो भी क्या हो गया अपने पास n के, आंसर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।